नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मसालों द्वारा चिकित्सा में। मैं गौरव गुप्ता, नाइस एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं महर्षि चरक शिष्य महर्षि वाग्भट्ट जी द्वारा बताई गई रसोई घर की उन 48 औषधियों के बारे में जिनके द्वारा हम अपने हर एक बीमारी का उपचार अपने घर से कर सकते हैं, जिसका ज्ञान हमें भाई राजीव दीक्षित जी द्वारा मिला। यह 48 प्रकार की हमारी रसोई घर की औषधि प्रत्येक घर में होनी चाहिए। यह वही दिव्य औषधियाँ हैं जिन्हें आजकल हम मसालों के नाम से जानते हैं, बट इसे हम मसाला नहीं, पहले औषधि बोला जाता था। जब से अंग्रेज भारत में आए थे, उन्होंने इसका नाम मसाला रख दिया था। लेकिन अब हमें जागरूक होना है, अपने उन दिव्य औषधियों के बारे में हमें फिर से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को भूल रहे हैं। इन्हीं दिव्य औषधियों के माध्यम से हम अपने हर एक बीमारी का इलाज कर सकते हैं, जिसके लिए हम अनेक प्रकार की आजकल अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, जिसका साइड इफेक्ट हमारे शरीर पे बहुत ही घातक होता है। तो आइए हम जानते हैं उन 48 औषधियों के बारे में जो कि प्रत्येक रसोई घर में होनी चाहिए। यह वह 48 प्रकार की औषधियां हैं जिसे हमारे घर में होना अति आवश्यक है। सबसे पहले सेंधा नमक, दूसरा काला नमक, हरी मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, हींग, राई, मेथी दाना, लहसुन, पुदीना, अजवाइन। ये 12 औषधियों का नाम मैंने बताया। इसमें से लगभग आधे से ज़्यादा औषधि आपके घर में है, लेकिन हम उसे औषधि के रूप में नहीं बल्कि मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं आगे कौन सी औषधियाँ हैं हमारे घर में। यह है सज्जी खार, अदरक, सौंठ, काली मिर्च, पिपरामूल, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तमालपत्र, जायफल, इमली। अब हमारे पास ये 24 औषधियाँ हो गई। आप देखेंगे कि आपके घर में ये सारी औषधियाँ हैं, कुछ नहीं होंगी जिसे हमें लाकर रखने की आवश्यकता है। अगला है नींबू, मीठा नीम, खसखस, गुड़, घृत। जब भी घृत की बात हो या दूध की बात हो, आयुर्वेद में आप कभी भी देखेंगे जब भी दूध और घृत की बात होगी तो शुद्ध देसी गाय के घृत और दूध की बात होगी। तो हमें कभी भी गाय के दूध और घृत के अलावा और कोई भी घृत और दूध नहीं प्रयोग करना है। तो आगे हम देखते हैं कौन सी हमारी औषधियाँ हैं। तिल, तुलसी, मूंगफली, शहद, साबूदाना, सिंघाड़ा फल, हरड़, आंवला, कपूर, केसर, मक्खन, ताल मखाना, फिटकरी, मिश्री, सरसों तेल, तिल तेल, सुपारी, सौंफ और त्रिफला। ये हमारी वह दिव्य औषधियाँ हैं जिनसे हम अपने सभी बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। आप इनमें से हर एक के बारे में पढ़िए, जाके गूगल पे पढ़िए, आयुर्वेद की पुस्तकों में पढ़िए, और कुछ पुस्तकें आपके पास हो मसालों की तो उनमें पढ़ सकते हैं आप। इनके इतने सभी औषधियाँ अपने आप में एक दिव्य औषधि हैं, सबके अपने अपने गुण हैं। तो हम उनसे ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। थोड़ी हमें बस जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। तो अगर यह 48 औषधि आप अपने घर में रखते हैं तो आप देखेंगे कि आप छोटी छोटी बीमारियों का उपचार अपने घर से ही स्वयं कर सकते हैं। और अगर आपको इन औषधियों के बारे में जानकारी चाहिए तो भाई राजीव दीक्षित जी के वीडियो को यूट्यूब पे अवश्य देखें, उनमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। आप मेरे नंबर पे भी मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से भी मुझसे भी मैसेज करके आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका कि आप कौन से घर में अपने औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, कौन से मसालों से आप अपने जो भी छोटी मोटी दिक्कतें आई हैं उससे ठीक हो सकते हैं। तो उसमें मैं आपकी अवश्य सहायता करूँगा, जितना मुझे कि ज्ञान प्राप्त है, जितना मैंने ज्ञान प्राप्त किया है भाई राजीव दीक्षित जी को सुन के, अपने वैद्य जी के द्वारा और आयुर्वेद की पुस्तकों के द्वारा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और लोगों को जागरूक करें और अपने आयुर्वेद की तरफ उनको लेकर आएँ। धन्यवाद। वंदे मातरम।